हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर एंड हमने अब तक कंप्लीट कर लिया था एसिड एंड बेस के बीच रिएक्शन, एसिड मेटल के बीच रिएक्शन, बेस मेटल के बीच रिएक्शन। ये सारे रिएक्शन मैंने आपको मतलब कॉन्साइज करके अच्छे से बता दिया है। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड अब बारी है कि एसिड एंड बेस के बीच क्या कॉमन होता है, पीएच स्केल क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है एंड सॉल्ट्स जो आपका है। तो ये सारे चीज के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अब बारी है एक्टिविटी 2.8 की। तो चलते हैं एक्टिविटी 2.8 की तरफ। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है कि एक आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है। जैसे कि यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है, स्विच है एंड बल्ब है। ये सारे को लेके आपको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट करना है। बीकर में कुछ 100 ml के बीकर में यहाँ पे डाइल्यूट HCl का सोल्यूशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है कि एक सर्किट लेना है एंड डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन यहाँ पे डाल के आपको टेस्ट करवाना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेक सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये 4 सोल्यूशन आपको लेना है। यहाँ पे आपको इस जगह में आपको पोर करना है सॉल्यूशन। तो पहले क्या बोला है कि नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। तो आपको क्या क्या करना है, इस सर्किट जब आप बना दोगे उसके बाद 100 ml का HCl लेना है यहाँ पे एंड ये स्विच आपको ऑन करना है। आप जैसे ही स्विच ऑन करोगे आप देखोगे ये बल्ब ग्लो ग्लो होने लगेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का पास हो रहा है। जैसे ही स्विच को आपने बंद कर दिया या फिर ऑन कर दिया स्विच को आपने, तो तब क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगा एंड ये जो बल्ब है ये ग्लो करने लगेगा। ठीक है, रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड भी जब आप डालोगे यहाँ पे वही कंडीशन सेम ही आपका बल्ब ग्लो करेगा। रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ। क्या सारे केस में ये बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा। कौन से केस में आपका ये बल्ब ग्लो करेगा? सिर्फ HCl एंड H2SO4, ये दोनों कंडीशन में ही बल्ब ग्लो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि देखो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में हमें आयन चाहिए। आयन में सिर्फ HCl एंड H2SO4 यही दोनों टूट के आयन में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे कि H प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, ये कैटायन या एनायन, यहाँ पे भी H प्लस एंड SO4 2 माइनस। आप जो जो भी एसिड हो या फिर बेस हो, अगर टूट के आयन दे रहे हैं तो तभी आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। जैसे कि आप देख रहे हैं अल्कोहल यहाँ पे है एंड आपका ग्लूकोज है, ये दोनों टूट के कभी आयन नहीं देंगे। इसलिए इस केस में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड। ठीक है, एसिड के केस में आपका बल्ब ग्लो करेगा, बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आयन में नहीं टूट रहा है। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट दैट देर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोल्यूशन। ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सोल्यूशन बाय आयन्स। जो आयन्स आपको मिल रहा है उसकी वजह से आपका यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आपका कंडक्ट हो रहा है पूरा सर्किट में। ठीक है, जैसे कि आयन इस आपका एसिड्स टूट रहा है H प्लस Cl माइनस, HNO3 जैसे टूट रहा है H प्लस NO3 माइनस, H2 SO4 H प्लस SO4 2 माइनस। तो ऐसे टूट रहे हैं, इसीलिए आपको क्या आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है। क्या अल्कली के केस में भी होगा? होगा। जो जो भी अल्कली टूट के OH माइनस आयन दे सकता है, तो उस केस में होगा। आयन आपको मिलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी श्योर कंडक्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया, क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा? हाँ, अगर आयन में कन्वर्ट हो रहा है देन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। तो अब चलते हैं एक्टिविटी 2.9 की। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में आपको लेना है सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड में आपको ड्रॉप ड्रॉप करके HCl डालना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही सोडियम क्लोराइड H2SO4 सॉरी HCl नहीं H2SO4 के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, NaHSO4 एंड HCl। यहाँ से क्या निकलेगा, जो देख रहे हैं आप बबल, तो ये क्या निकलेगा आपका, ये निकल रहा है HCl का गैस।
ठीक है। आपको पता कैसे चलेगा कि ये HCl का गैस ही निकल रहा है? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इज द गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। यस, आ रहा है। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। ओके, आपको बोला गया है कि आपको ये जो पेपर, ब्लू लिटमस पेपर या फिर रेड लिटमस पेपर लेके टेस्ट करना है ये क्या है। तो इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज द कलर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर यहाँ पे जैसे हमने तो मैंने तो आपको यहाँ पे बता दिया, बट जब आप पहले, आपको तो पता नहीं होगा ना एक्सपेरिमेंट करने टाइम, तो आप क्या करोगे, ब्लू लिटमस भी लेके टेस्ट करोगे एंड रेड लिटमस भी लेके टेस्ट करोगे। तो आप जब रेड लिटमस लोगे, यहाँ पे कुछ भी कंडीशन में चेंज नहीं आएगा। जैसे ही आप ब्लू लिटमस ले जाओगे, तो अगर ड्राई लिटमस लोगे तो कुछ नहीं होगा, बट जब वेट लिटमस पेपर, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ड्राई लिटमस पेपर में कुछ चेंज नहीं आएगा, बट जब वेट लिटमस पेपर लोगे आप, तो आपका क्या होगा, जो ब्लू लिटमस होगा वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, आपको मैंने बता दिया कि जो आयंस होते हैं, H प्लस ही शो करता है कि एसिड है या फिर बेस है। H प्लस आपका एसिड शो करेगा एंड OH माइनस आपका बेस शो करेगा। तो जब HCl ड्राई गैस आपको मिलेगा, तो वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा ना। जैसे पहले भी आप जब कोई एसिड का सॉल्यूशन लेते लेते थे, HCl का सॉल्यूशन लेते थे, ना कि ड्राई HCl गैस आप ब्लू लिटमस पेपर में दिखा दोगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता था। आप हमेशा सॉल्यूशन लेते थे। तो यहाँ पे भी आप ड्राई लिटमस जब लोगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो वाटर का कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जैसे ही आप ये जो ब्लू लिटमस पेपर को थोड़ा वेट करवा दोगे, तो ये क्या होगा, आपका रेड में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे H प्लस है ना, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों हो रहा है ऐसे रेड में कन्वर्ट, दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जैसे ही आप HCl के साथ H2O मिला लोगे, तो ये जो हो गया हाइड्रोनियम आयन, यही आपका शो करने में हेल्प होगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करने में हेल्प करवाएगा। ठीक है, ये आयन है ना, ये आयन हमेशा आपका हेल्प करता है। कभी भी ड्राई HCl गैस आपको लिटमस पेपर का रंग नहीं चेंज करवाएगा, हमेशा कुछ एसिड का सोल्यूशन लोगे तो वो चेंज हो जाएगा कलर। अदरवाइज अगर आप ब्लू सॉरी वेट लिटमस पेपर ले रहे हैं, तो तभी जाके कलर चेंज होगा। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन। ठीक है, एलोन एग्जिस्ट नहीं करता है, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। आपको मैंने बता दिया, वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही दे एग्जिस्ट करते हैं। थस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी सोन एज H प्लस और हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, एक बार पढ़ लेना, अच्छे से याद हो जाएगा। तो अब क्या है, ऑल बेसेस डोंट डिजॉल्व इन वाटर एंड अल्काली इज अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। सारे बेस, तो मेनली हम क्या कह सकते हैं कि all bases don't dissolve in water, all alkali is a base that dissolves in water, they are soapy to touch। ये soapy to touch होता है, जो important होता है। मैं bitter and corrosive, never taste or touch them as they may cause harm। ठीक है, आप अगर लैब गए होंगे तो देखे होंगे, वहां पे कुछ साइंस होते हैं, डोंट टच वार्निंग साइंस। ठीक है, तो क्या हो गया, ऑल बेसेस सॉरी ऑल अल्कालीज आर बेस, बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली। ठीक है, ये जो पॉइंट आ गया यहाँ पे, क्या हुआ है कि ऑल अल्कालीज आर बेस, all alkalis are base, but all bases are not alkali। ठीक है, जो अल्कली होगा वो डिजोल्व हो जाएगा, बट सारे बेस तो डिजोल्व नहीं होंगे। यहाँ पे एक्टिविटी 2.10 में दिया हुआ है कि आपको क्या लेना है, एक बीकर में 10 ml वाटर लेना है। ओके, बीकर में 10 ml का वाटर लेना है एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4।
आपको डायरेक्ट नहीं डालना है कभी भी, धीरे धीरे मतलब वो पानी को राउंड राउंड घुमाते हुए उसके अंदर थोड़ा 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 करके डालना है, क्योंकि वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है। अगर आप डाल दोगे एक साथ तो वो ब्लास्ट करने लगेगा। इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर? ऑफ कोर्स आपको टेम्परेचर थोड़ा दिखाई देगा, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपको पहले चैप्टर में मैंने ये पढ़ा दिया था। इज दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन? यस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि आपको थोड़ा टेम्परेचर फील होगा वहां पे। रिपीट द एबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑफ कोर्स ये दोनों ही जब आपका क्या हो रहा है, ये आप पानी मिला रहे हैं या फिर जो कॉन्सेंट्रेशन को डाउन कर रहे हैं, तो आपका थोड़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे दिखाई देगा, थोड़ा टेम्परेचर आपको फील होगा। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। क्या होगा यहाँ पे? हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कमेगा, मतलब डाउन होगा पर यूनिट वॉल्यूम। सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। क्या कहते हैं? तो डाइल्यूशन कहते हैं। एंड द एसिड और द बेस इज कॉल्ड डाइल्यूटेड। उसको हम डाइल्यूटेड कह देंगे एंड प्रोसेस को डाइल्यूशन कह देंगे। ठीक है, तो इतने तक हो गया आपका जो रिएक्शंस होते हैं एसिड बेस। अब आ गया इंडिकेटर पीएच। ओके, आपका होता है बुक में ये लिखा हुआ है यूनिवर्सल इंडिकेटर। आपको पहले भी मैंने बता दिया था कि इंडिकेटर तीन तरह के होते हैं। एक तो आप कलर चेंज हो करवा के देख सकते हैं, एंड आप एक होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, जब स्मेल का चेंज होगा, एंड एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। और यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए पीएच इंडिकेटर मेड अप ऑफ solution of several compounds that exhibit a smooth color changes। आपको क्या दिखाई देगा? स्मूथ कलर चेंजेस दिखाई देगा। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ पीएच, देखो यहाँ पे देख सकते हो कैसे कलर चेंज दिख रहा है। वैल्यू टू इंडिकेट द एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी। अल्कलिनिटी एंड एसिडिटी को आप चेक करने के लिए पीएच का यूज करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर कैन बी इन पेपर फॉर्म और और इन ए फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, देख सकते हो आप जो होता है आपका पीएच स्केल न्यूट्रल होता है इस पॉइंट में। 7 पर आपका होगा न्यूट्रल, जब 14 की तरफ जाएगा ये क्या होगा? बेसिक। जैसे ही आपका जीरो की तरफ आएगा तो ये जितना जीरो की तरफ आएगा वो एसिडिक होता जाएगा, जितना ही ये 14 की तरफ जाएगा ये आपका एसिडिक मतलब बेसिक होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे कि गैस्ट्रिक जूस। हमारे जो स्टोमक में होता है गैस्ट्रिक जूस, वो क्या होता है? बहुत ही एसिडिक होता है। मैंने ये पहले ही पॉइंट बोला था। तो ये क्या कितना होता है? 1.2। लेमन जूस भी बहुत एसिडिक होता है, खट्टा होता है, 2.2। ऑलमोस्ट प्योर वाटर जो आपका होता है और ब्लड जो होता है, ये सारे क्या होते हैं? ऑलमोस्ट न्यूट्रल होते हैं, तो उसका पीएच क्या होता है? 7 तक। देन आगे आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हम यूज करते हैं किसमें? एंटासिड की तरह, तो उसका पीएच कितना होता है? 10। ओके, देन ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो तो बेस है, तो उसका पीएच ऑलमोस्ट 14 तक जाता है। ये आपका एक टेबल दिया हुआ है, तो मैं ये आपको बता देती हूँ, ये आपको याद रख लेना है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ओके, तो बेसिकली आपका क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन के नेम दिया हुआ है कि बिफोर मील अगर पीएच पेपर के साथ आप अगर सलाइवा का कलर चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? ग्रीन। ओके, अप्रोक्सीमेटली पीएच वैल्यू क्या मिलेगा? 6.8 टू 7.4। नेचर ऑफ द सब्सटेंस स्लाइटली एसिडिक और बेसिक। ओके, ठीक है, जो वो होता है खाने के पहले, खाने के बाद येलो ग्रीन हो जाएगा। जो आपका पीएच होता है 5.8 तक चला जाएगा, देन उसका नेचर क्या हो जाएगा? एसिडिक। ओके, जैसे लेमन जूस होता है उसका कलर क्या है? आप चेक करोगे तो ऑरेंज दिखाई देगा। ठीक है, 1 मिनट। ऑरेंज, उसका पीएच क्या होगा? 2.2। वो तो खट्टा होता है, उसका नेचर क्या है? एसिडिक। देन आपका आ गया कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक जो हम पीते हैं। ठीक है, येलो, उसका पीएच ऑलमोस्ट 4 होता है एंड एसिडिक, क्योंकि यहाँ पे तो 7 से कम है ना, 7 तक जाएगा तो न्यूट्रल आपको आ जाएगा।
देन होता है ये येलो ग्रीन, इसका पीएच ऑलमोस्ट 6 तक जाता है एंड नेचर ऑफ कोर्स एसिडिक। ठीक है, देन आपका आ गया कॉफी। कॉफी येलो कलर आपका दिखाएगा पीएच पेपर में। देन आपका ये ऑलमोस्ट 4.5। ठीक है, देन ये आ जाएगा एसिडिक। जो भी आपको अगर पीएच स्केल में 7 से कम दिखाई दे रहा है तो एसिडिक आप बोलते जाओगे कि स्लाइटली एसिडिक, मोर एसिडिक, मोस्ट एसिडिक, ऐसा आप बोलते जाओगे। टोमेटो जूस येलो दिखाएगा। देन आपका क्या हो गया, ये ऑलमोस्ट 4.3। ठीक है, 4.3 तो क्या होगा, एसिडिक। देन आपका गया टैप वाटर। टैप वाटर आपका क्या दिखाएगा, ग्रीन। ग्रीन तो 6.6 टू 8.5। तो ये क्या होगा, ये एसिडिक भी होगा, बेसिक भी होगा। ये डिपेंड करता है कि जगह जगह के ऊपर कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी करेगा। NaOH उसका तो डार्क ब्लू आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, ये तो बेस है ना, एंड उसका एंड बेसिक इन नेचर। देन आ गया HCl। HCl का तो रेड आएगा, डार्क रेड भी बोल सकते हो। रेड आएगा विच इज 0 एंड इट इज एसिडिक इन नेचर। हो गया ये टेबल आपका, ये याद रख लेना, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो सारे पीएच स्केल, इंडिकेटर्स, रिएक्शंस, ये सारे एक्टिविटी खत्म कर दिए। कुछ अच्छा पॉइंट आपके बुक में दिया हुआ है, मैं ढूंढ ढूंढ के अच्छे पॉइंट निकाल के यहाँ पे लिख दिए। तो आप अगर ये पढ़ोगे ना कम टाइम में आपका रिवीजन हो जाएगा। बुक में जितना भी इम्पोर्टेंट दिया था सारे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा, मतलब नोट डाउन कर लिया है। यहाँ पे क्या है, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज, सॉरी हाँ, पीएच रेंज 7 टू 7.8। ये आपको याद रखना है, 7 टू 7.8 ये इंपॉर्टेंट है। पीएच रेंज कितना होता है, बॉडी हमारा कितने पीएच में काम करता है, 7 टू 7.8। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, 5.6 से जब पीएच रेन वाटर का कम होगा, इट इज कॉल्ड एसिड रेन। आप बहुत जगह पढ़े होंगे कि एसिड रेन किसे कहते हैं, जब हमारा जो रेन वाटर में एसिड होगा, जैसे H2SO4 ये होता है ना हमारा एनवायरमेंट में, तो हम उसे एसिड रेन कहेंगे। एसिड रेन का पीएच कितना होगा, 5.6 से कम होगा। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर, एसिडिक हो जाएगा ना तो पीएच कम हो जाएगा। द सर्वाइवल ऑफ aquatic लाइफ इन सच रिवर बिकम डिफिकल्ट, ऑफ कोर्स जैसे नेचुरल से डाइवर्ट होंगे तो डिफिकल्ट होता जाएगा। द एटमोस्फियर ऑफ वेनस इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कौन से प्लैनेट के जो एटमोस्फियर होता है सल्फ्यूरिक एसिड से भरा होता है, वेनस। ओके, और स्टोमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो मैंने आपको 3 बार बता दिया है। ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टोमक प्रोड्यूस टू मच एसिड्स। जब भी आपको एसिडिटी हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, तभी आपका स्टोमक क्या करेगा, ज्यादा ही एसिड प्रोड्यूस करवाएगा एंड आपको पेट दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। मच एसिड्स एंड दिस कॉज पेन एंड इरिटेशन। टू गेट rid ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसिस। उसको न्यूट्रल करवाना है तो हम क्या यूज करेंगे, श्योर बेस यूज करेंगे। तो उसके वजह से क्या होगा, आपका न्यूट्रल होके आपको रिलीफ मिलेगा थोड़ा। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम एंटासिड यूज करते हैं। तो एंटासिड जो लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसे एंटासिड के रूप में भी लिया जा सकता है, विच इज द माइल्ड बेस। ठीक है, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच जब 5.5 से कम हो जाएगा, टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पीएच ना बहुत आपकी लाइफ में, पीएच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पीएच थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो बहुत कुछ हमारे लाइफस्टाइल में बहुत कुछ खराबी आ सकता है। टूथ एनामल विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटेट। तो वो क्या होगा, जो हार्ड सब्सटेंस होता है इनामेल, आप आई थिंक 11th में पढ़ोगे जाके कि इनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी। जो 5.5 से अगर पीएच डाउन हुआ तो तब क्या होगा, टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ये जो पेड़ होता है ना, बी स्टिंग,
देखो देखो यहाँ पे स्टिंग के जैसे कुछ है जो कुछ एसिड प्रोड्यूस करेगा एंड क्या होगा आपका इरिटेशन होगा। तो आप क्या कर सकते हो, सॉरी सॉरी ये मैंने गलत बता दिया है। इट इज नेटल हर्बेसियस प्लांट। ठीक है। बी स्टिंग में क्या होगा, जो लीव्स होगा वो एसिड प्रोड्यूस करेगा जो आपको पेन कज करेगा। तो आप अगर घर में कभी लग गया क्या करोगे, तो आप क्या करोगे कि आप हाँ, आप क्या करोगे, ये जाके आपको बेस के साथ आपको न्यूट्रल करवाना है ना। अगर न्यूट्रल करवा दिया तो ये क्या होगा कि आपको रिलीफ मिलेगा। ये होता है एक निटल। निटल नाम का एक हर्बेशियस प्लांट होता है विच ग्रोज इन द वाइल्ड एंड इट्स लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर। देखो, लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर यहाँ पे होता है। ठीक है। तो अगर आप उसको टच करोगे तो स्वेलिंग हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू मिथानोइक एसिड। आपका मिथानोइक एसिड की वजह से वो स्वेलिंग हो जाएगा, सिक्रेटेड बाय देम। ए ट्रेडिशनल रेमेडीज रबिंग से उस एरिया में ही एक एक आपको मिलेगा क्या, डॉग प्लांट। ठीक है। डॉग प्लांट उसको अगर आप रब कर दोगे तो ठीक हो जाएगा, विच ऑफन ग्रोज बिसाइड द नेटल इन द वाइल्ड। ठीक है। एंड ये जो टेबल है आपकी बुक में है, तो ये आप पढ़ लेना। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको काम आ जाएगा। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ठीक है। बाय बाय।